वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। टुडे आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम फेज 1 के क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो कि बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है और इस योजना में 15,000 रुपये दिए जाते हैं और 15,000 रुपये जो कि 6 किस्तों में दिए जाते हैं और इस योजना की शुरुआत 2019 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है और केरल राज्य में पेपरलेस कोर्ट की स्थापना हुई है। उसके अलावा सबरीमाला मंदिर जो कि केरल राज्य में है। उसके अलावा जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद श्री बालाजी मंदिर जो कि कर्नाटक में है। उसके अलावा बालाजी मंदिर जो कि वहाँ पे है। उसके अलावा विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में है। उसके अलावा सारनाथ जो कि बौद्ध रिलीजियस का टूरिस्ट प्लेस है केरल राज्य में, जो कि मिर्च के लिए फेमस है। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होगा 2022 का? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि गुवाहाटी असम में होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का गुवाहाटी में होगा। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम कीट है। तो सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम कीट है। तो सेरिकल्चर जो कि रेशम से संबंधित एक कीट है। उसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। उसके अलावा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कटक में है। उसके अलावा गन्ना अनुसंधान केंद्र जो कि कानपुर में है। उसके बाद दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो औषधि अनुसंधान केंद्र जो कि लखनऊ में है। उसके अलावा केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। उसके अलावा केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो करनाल हरियाणा में। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। उसके बाद नरौरा नाभिकीय विद्युत योजना कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा रावत भाटा कहाँ पे है? तो रावत भाटा विद्युत योजना जो कि राजस्थान में है। उसके अलावा कलपक्कम जो कि नाभिकीय विद्युत यंत्र कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। उसके अलावा सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद दिहांग दर्रा, दीपू दर्रा ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। संसद के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का अधिनियम 23 मई 1986 को पास किया गया। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन विस्फोटक सदस्य नहीं है? चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। तो बिम्स्टेक क्या है? तो बिम्स्टेक देशों का समूह सदस्य नहीं है, तो वो है चाइना। और चाइना की राजधानी जो कि बीजिंग है। उसके बाद इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। और इसरो के चेयरमैन कौन है? यस सोमनाथ इसरो के करंट चेयरमैन है। उसके अलावा इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो कि नाम है। उसके अलावा इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1969 को इसरो की फाउंडेशन हुआ। उसके बाद अगले क्वेश्चन में, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर उसका क्या होगा? तो चंद्रमा पर द्रव्यमान 80 kg होगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। वेट कितना होगा? तो वेट जो कि 1/6 चेंज हो जाएगा। तो चंद्रमा पर उसका वेट 1/6, जैसे कि वेट अगर 800 न्यूटन है तो उसको चेंज करके डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी उतना हो जाएगा।
तो वेट हर जगह समान रहता है, लेकिन द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, लेकिन वेट जगह जगह पर चेंज होता रहता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने की। और सिखों में कितने गुरु थे? तो सिखों में 10 गुरु थे। उसके अलावा सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे सिखों के पहले गुरु। और सिखों के 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के बाद 11वें जो कि कोई नहीं बना, क्योंकि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मान लिया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्मराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है, जो कि 2026 तक रिजर्व है। 2026 तक ये सीटें रिजर्व की गई हैं, और उसके बाद जो जनगणना होगी यानी 2031 में, उसके हिसाब से सीटों का बढ़ाया जाएगा। तो अभी लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 हैं, जो कि 550 प्लस 2 एंड 2 एंग्लो भारतीयों के लिए रिजर्व है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, अगर करंट टाइम में देखें तो 543 सीटें हैं। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता थी। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को वाटर दिवस मनाया जाता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़, जो कि राज तरंगिणी के लेखक हैं। तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई? तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई? तो 5 नवंबर अकबर और हेमू के बीच में हुई। अकबर कब तक शासन किया? तो 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया। उसके बाद अकबर, जो कि अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा जो कि सिकंदराबाद में था, बाद में उसे चेंज करके मक्का में लेके चला गया। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के युवा राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे, जो कि 1977 से 78 के बीच में बने थे, और ये निर्विरोध बनने वाले जो कि राष्ट्रपति थे। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। उसके अलावा लोकसभा स्पीकर जो कि स्पीकर, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद राष्ट्रपति बनने का इन्हें सौभाग्य मिला था। उसके अलावा नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुनाव जीते थे, और सबसे युवा राष्ट्रपति जो कि नीलम संजीवा रेड्डी थे। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि अकितम अचितन नमूदरी मलयालम भाषा के लेखक को दिया गया। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? तो दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों में चलाई गई थी? तो दिल्ली से वाराणसी। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात में। गुजरात की तट रेखा जो कि सबसे लंबी है, और ये भारत के तटीय प्रदेश होते हैं, जो कि 9 हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। चेचक किससे होता है? तो चेचक जो कि विषाणु से होता है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अन्य बैंकों का विलय देना बैंक और विजया बैंक के साथ हुआ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के डीआरडीओ को विकसित रॉकेट लॉन्चर का क्या नाम है? तो पिनाका डीआरडीओ का रॉकेट लॉन्चर है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा, जो कि दिल्ली में नहीं है। दक्षिण अमेरिका का स्थलबद्ध कौन सा देश है? तो दक्षिण अमेरिका का स्थलबद्ध कौन सा देश है? तो पराग्वे और बोलिविया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम कौन से 7 सिस्टर में नहीं आते? तो सिक्किम जो कि 7 सिस्टर में नहीं आता। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 7 जो राज्य होते हैं वो 7 सिस्टर की कैटेगरी में आते हैं।
पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा। और ओडिशा में पट्टचित्र चित्रकला जो कि ओडिशा राज्य में प्रचलित है। कौन सी महारत्ना कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड जो कि महारत्ना कंपनी है। पदार्थ की मात्रा एसआई यूनिट क्या है? तो मोल जो कि पदार्थ की मात्रा है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिले में दांडी स्थल गुजरात में है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में। तो गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग नीदरलैंड में है और नीदरलैंड में है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग में है। उसके अलावा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। इंटेलेक्चुअल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा में। एमनेस्टी इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लंदन में है। उसके बाद ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ओलंपिक का हेडक्वार्टर द मैड्रिड में है। उसके बाद लुसन में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित की? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित की? 1845 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। और यूनाइटेड नेशन की कितनी बॉडी होती हैं? तो 6 बॉडी होती हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 6 बॉडी होते हैं। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन जो कि सहजीवी पौधा है। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया। तो 1833 में पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली जो कि 28 जनवरी 1933 को दिया था। तो इस तरह से हमने एक शिफ्ट के पूरे क्वेश्चनों का डिस्कशन कर दिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।